विद्यार्थियों, सुहाना फ्री क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गुड मॉर्निंग सभी को। तो यहाँ पे उधर राजस्थानी कला के सभी कलाकार का टॉपिक समाप्त हो गया है। हम नवा जैसे नवे भाग पे आपके रीता प्रताप के पहुँचे मूर्ति कला। तो इधर से टॉपिक थोड़ा सा समाप्त करते चलते हैं, फिर उधर आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा इधर का समाप्त कर दें, फिर आगे से तरफ से शुरू करेंगे। जो आप लोग से कहा था वैसे ही करेंगे। देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता की कला। तो कितना 2700 से 1700 ईसा पूर्व पूरा माना जाता, पूरा 2700 से 17 ईसा पूर्व। तो कला का प्रारूप क्या था? ईसा के प्राय 2700 ईसा पूर्व से लेकर 1700 ईसा पूर्व सिंधु के अत्यंत उन्नत एवं समृद्ध जो सभ्यता का विकास हुआ था। क्या थी उन्नत सी समृद्ध? ये देखिएगा, इस विस्तृत घाटी में हड़प्पा, हरपुरिया, मोहनजोदड़ो जो घाटी थी, हड़प्पा हरपुरिया था जिसे कहा जाता था पहले, और मोहनजोदड़ो को दो प्रमुख नगर थे। यहाँ पे प्रमुख नगरों में दो जाने जाते हैं। घाटी के इन नगरों में अन्य ठिकानों की पली सभ्यता जैसे अन्य नगरों अन्य ठिकानों सभ्यता को क्या कहा जाता है? सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है। अन्य नगर भी थे। तो यहाँ पे आते हैं मोहनजोदड़ो से प्राप्त मूर्तियाँ। ये कहाँ से? मोहनजोदड़ो से प्राप्त मूर्तियाँ सिंधु उपत्यका। कुछ रोचक मूर्तियाँ भी प्राप्त हुई हैं। कहाँ से? उपत्यका से, यहाँ से। और देखिए, त्रिफुलिया आंकड़ा वाले उत्तरी ओढ़े हुए एक दाढ़ी वाले योगी का, सुंदर दाढ़ी वाले योगी का लगा हुआ मूर्ति नेत्र की समाधि में अवस्था में, जो नेत्र समाधि अवस्था में क्या कहा जाता है? जैसे समाधि अवस्था में बैठा जो सुंदर मूर्ति बनी हुई है, नेत्र की समाधि अवस्था, नाक के अग्रभाग की ओर ध्यान। कौन से पूछा जाएगा? जो यहाँ पे सिंधु घाटी मोहनजोदड़ो से जो पुजारी के क्या है? ध्यान न्यस्त किस मुद्रा में है? जो नाक के अग्रभाग को की ओर ध्यान न्यस्त मुद्रा में। एक अन्य पुजारी की मूर्ति जिसका सिर भारी, एक आपके अन्य जिसका सिर भारी, जबड़े चौड़े, होठ भद्दे और तस्तरी नुमा कान है। कैसे हैं? एक अन्य पुजारी की मूर्ति जो है वो कैसा है? जबड़े, जैसे सिर भारी हो, बड़ा हो, जबड़े चौड़े हों, होठ भद्दे हो, तस्तरी नुमा कान। इसके अलावा बैठी हुई सिर रहित मूर्ति, जो जैसे कहते हैं बैठी हुई सिर, उसका सिर ही नहीं है। तो ऐसी मूर्तियाँ पत्थर की बनी हुई हैं। यहाँ पे आते हैं जो हड़प्पा से प्राप्त लाल बनी पुरुष जो है, एक पूछा जाता है पुरुष धड़ किससे? लाल पत्थर से। लाल पत्थर से पुरुष धड़ की मूर्ति है जो 1.25 इंच, कितना है? 3.25 इंच। ठीक है, 3.25 इंच बहुत छोटा होता है, लेकिन आप लोग 3.25 इंच आप लोग जानते हैं ना, आप लोगों ने इंच नापा होगा। जैसे लेडीज़ भी अपना काम करती हैं तब भी इंच में, या फिर सभी इंच, बहुत छोटी छोटी मूर्तियाँ। तो यह मूर्ति ओपी हुई है तथा मांसपेशियाँ गठन तथा यथार्थता। जो मूर्ति ओपी हुई है यह मांसपेशियों की गठनशीलता, यथार्थता और दर्शनीयता। इसके निर्माण का समय कितना? जो ये आपके पत्थर की बनी हुई है, इसका 2500 से 2000 ईसा पूर्व के अनुमानित माना जाता है। कितना? पूरा तो डिटेल आपका हो गया, पूरा सिंधु घाटी सभ्यता 2700 से 1700। तो लेकिन ये जो मूर्ति हुई है लाल बलुआ पत्थर से, 2500 से 2000 ईसा पूर्व के। राष्ट्रीय आधुनिक कहाँ पे सुरक्षित है? राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में। आधुनिक नहीं, राष्ट्रीय संग्रहालय। जो राष्ट्रीय संग्रहालय सुरक्षित होती है। रेखा चित्र जो बना हुआ है, सुंदर योगी की मूर्ति बना हुआ है दाढ़ी वाले का, जो आप लोगों ने ऊपर देखा हुआ है, ये मूर्ति लगी हुई है इनकी। जो त्रिफुलिया, ये फूल दिख रहा है इनके। यहाँ पे आते अन्य जो है अन्य धड़ वाले काले रंग का, जो आपका नर्तक धड़ है, जो नर्तक धड़। जैसे आप लोगों को हमने ट्रिक बताया था, जब कोई नाचने लगता है तो थोड़ा सा उसका चेहरा लाल या काला हो जाता है। तो आप लोग कैसे याद रखेंगे? जो किस पत्थर से? जिसके दाहिने पर जो क्या किया है, दाहिने पैर, जो दाहिना और उसके बलखड़ा बाएं पैर से निद्रा की। जब आप लोग नटराज को देखते होंगे ना, नटराज की मूर्ति देखते होंगे, तो एक बल दिया, फिर शिव जब तांडव करते हैं नर्तक के रूप में, तो ये सब चीज़ें, एक पैर पे खड़ा रहते, एक पैर जो है थोड़ा सा उठा रहता है। इस मूर्ति का को नटराज आदि के रूप में, नटराज वही बता रहा है, नटराज के आदि के रूप में होता है। इसकी ऊंचाई, जब इसकी ऊंचाई 3.25 इंच उसकी थी, धड़ की, धड़ कट जाएगा, कितना छोटा रहेगा इस तरह से। और ऊंचाई 7-8 इंच
है, इसकी 7 से 8 इंच है। तो मृण मूर्तियाँ यहाँ से अन्य मूर्तियाँ भी प्राप्त हुई हैं जो मिट्टी की मूर्तियाँ हैं, तो जिसमें प्रमुख प्रफुल्लित भयानक जिसके मुख जो प्रफुल्लित और भयानक दिखाए गए। इसके अलावा एक मात्र देवी की मृण मूर्ति मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। ये शायद धार्मिक कार्यों के लिए उपयोग में ली जाती थी। इनको उर्वरता की देवी माना जाता था ना। इनके सिर क्या करते हैं प्रयोग। इसके अतिरिक्त सिर हिलाने वाले कुमुद वाले 2 तबंगी वृषभ, जो हिलाने वाले हाथी, गैंडा, सुअर, सलाई पर चलने वाले बंदर, किस पे चलने वाले, सलाई पर चलने वाले बंदर, सीटी वाली चिड़िया आदि ये मूर्तियाँ आकर्षक और सुडौल हैं। कौन, गैंडा, सुअर, सलाई पर चढ़ने वाले बंदर, सीटी वाली चिड़िया। देखिए जो सीटी जैसे कहते बोलती नहीं है, जो कि इस तरह से उस तरह की चिड़िया। ताम्र मूर्तियाँ क्या हैं, मोहनजोदड़ो से प्राप्त 2 तबंगी, एक कांच की नर्तकी होती है जो नहीं है आपकी, उसकी ऊंचाई 9। देखिए हाँ, यहीं से प्रश्न में विवाद हुआ था। आदित्य प्रताप ने 9 सेंटीमीटर दिया है और आपकी चितेरा में भी 9 सेंटीमीटर दिया था, जिसकी वजह से अगली बार बहुत लोगों को पेपर में गलत हो गया। ये बुक की गड़बड़ियों से स्टूडेंट पीछे हो जा रहे हैं। इनमें से एक नर्तकी, जबकि 10.5 आपका जानते हैं गुणे, ये सब तब होता है। तो यहाँ पे आते हैं अनुमानित रहा था, तो यहाँ पे बाईं ओर क्या कहा जाता है, यहाँ पे 9 सेंटीमीटर लिखा है ना। इसमें नर्तकी प्रतिमा लंबे हाथ, कैसे लंबे, पैर अनुपात रहित, समझ रहे हैं, एक अनुपात रहित मानो, जो आपको समझ रहे हैं, छोटी छोटी, जिनका जैसे भरहुत समान जोगी मारा में अनुपात रहित माने 4 वाले में मिली हुई ना, गुफा 4थी संख्या में जो असित कुमार हलदर ने बांटा है। तो यहाँ पे अनुपात रहित, पैर हाथ तो बड़े हैं, जैसे एक हाथ पैर का अनुपात रहता है ना, तो कोई चीज़ बड़ा छोटा तो अनुपात रहित हो जाता है। तो बाईं भुजा में युति कोहनी तक मोटे कड़े पहने हुए, जो बाईं वाली भुजा है, दाहिनी नहीं बाईं, तो बाईं वाली भुजा में जिसे कहते हैं ना आदमी कोई काम नहीं करता, वही बायां होता है ना। आप दाहिने हाथ से काम करते हैं तो जिस हाथ से वो, जैसे किसमें कड़ा कोहनी पहने हुए है आपके, किसमें, कहाँ, बाएं हाथ में एक कड़ा कोहनी, तथा दाहिना हाथ जिससे काम करते हैं। जब कभी आएगा कौन सा हाथ आ जाता है कभी कभी, तो आप यही याद रखिएगा कि जिससे जिससे काम किया जाएगा वो कमर पे, और जिससे काम नहीं किया जाता है उस पर क्या है, बायां हाथ ताल देने की मुद्रा में। और साथ में जिसमें कहते नहीं है, जो हाथ में कड़ा पहनी है वो तो क्या है, हाथ में वो उसको ऐसे घुमाए हुए जैसे ताल दे रहा मुद्रा में खड़ा हुआ है। मूर्ति को मध्यचिष्ट तकनीक से बनाया गया। इसमें लय गति का अद्भुत, कैसे है लय और गति, जब एक मूर्तियों में लय और गति आती बहुत अद्भुत होता है वो, तो लय और गति का अद्भुत समावेश होता है। इसके अलावा 2 नग्न मूर्ति के धड़ मिले हैं। इसके अलावा 2 नग्न मूर्ति के यहाँ पर धड़ लंबवत खड़े किसी व्यक्ति या दूसरा किसी नर्तक का है। अब आप लोग देखते होंगे यहाँ भी क्या है, एक जो है लंबवत खड़े व्यक्ति है और दूसरा किसी नर्तक का है। बर्तन भांड, मोहनजोदड़ो से हड़प्पा से प्राप्त मिट्टी के बर्तन भाटों में नुकीली किनारी के गिलास, कटोरियाँ, रबकियाँ, बोतल, श्यामसान पात्र, छिद्र वाले बर्तन, बड़े संभर पात्र तथा छोटे बर्तन चिकनी मिट्टी के बने मिलते हैं। बर्तन लाल रंग से पकाए जाते हैं। बर्तन लाल रंग से पकाए जाते हैं और प्रायः चाक पर बनाए जाते हैं। बर्तन भांडों पर कांच का ओप देखते हैं। इस पे कहाँ है, जो ओपदार पालिश आपके मौर्य सभ्यता की देन होती है, वहाँ पे मिली हुई है। तो यहाँ इस पे क्या चढ़ाया गया, कांच का, जैसे एक शीशा नहीं जाते हैं तंजौर शैल में जहाँ पे कार हुआ है, तो कांच का ओप चढ़ाने की प्रक्रिया का प्रचलन सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता में हुआ था। मोहनजोदड़ो से प्राप्त मृण मूर्तियाँ, ये सब मृण मूर्तियाँ आप लोग दिख रहे होंगे फोटो में, सारी मृण मूर्तियाँ हैं। उपरोक्त बर्तन भांडों पर चित्रित असंख्यक लोक अलंकरण है, जिसमें टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं, लहरदार रेखाएं, तारे और आपके वाड़ मुख, चौभूलियाँ, चौकोरा, तिकोना, वृत्त, ज्यामिति आकारों में वर्गाकार खाने, पत्थर काटती हुई रेखाएं में मोर, मछली, जलचर, सीढ़ीदार पशु, फूल पत्ती आदि मिलते हैं। बकरी, गीदड़, हिरण,
बर्तनों पे हिरण के हैं, मयूर की आकृतियाँ मिली हिरण के, बकरी, गीदड़, हड़ आदि लाल या काली मिट्टी के बर्तनों पर चित्र, ये देख सभी के मिलता है ना। अब पूछा जाएगा किसके किसके, उसी में एक चीज़ कोई नहीं ला देगा, तो आप लोग ध्यान रखिएगा जो बर्तनों पर कौन कौन से बकरी हैं, गीदड़ हैं, हिरण हैं और आपके आदि बर्तनों पर बनाए गए हैं। मानव कृतियों का अंकन, जो मानव आकृतियों का अंकन नहीं के बराबर जो भी मिला हो उसमें एक मछुआरा, जो ज़्यादा नहीं मिला है मानव आकृतियाँ, उसमें से जो भी मिला है मछुआरा अपने कंधों पर बहरंगी उठाए हुए है। जो आपके मछली मारने वाले हैं, जिसे फंसाते हैं मछली को, वो बहंगी कहा जाता है उसे। और शिकार नृत्य का दृश्य, शिकारी मृग का शिकार कर रहा है, ठीक है, मछुआरा है तथा एक शिकारी, एक तो मछुआरा है जो मछली फंसाने वाले को अपने कंधों पर रखे हुआ, दूसरा शिकारी मृग का शिकार कर रहा है, ऐसा दिखाया गया है यहाँ पे। जो पुरुष की आकृतियाँ मिली हुई हैं। हड़प्पा में एक मृतिका पात्र का ढक्कन पर आलेखन 2 हिरण, ये वाला प्रश्न बनता है। मृतिका जो पात्र है, सबसे ज़्यादा यहाँ पे साक्ष्य जो मृत भांडों से मिले हुए हैं, तो हिरण अंकित हुए हैं। और पूरा पूछा जाएगा तो आपको याद रखना है, जो आपने गीदड़ देखा, हिरण देखा, वही सारे जानवर यहाँ पे पाए गए हैं। तो आलेखन पृष्ठभूमि काली और लाल रंग से चित्रकारी की गई है। तो जो आलेखन की पृष्ठभूमि है वो काली और लाल रंग से। इस प्रकार के बर्तन में मोहरे दजला फरात के लगभग 1000 वर्ष ईसा पूर्व में बनाई गई है। जो दजला फरात क्षेत्र में नहीं है, जो मेसोपोटामिया की सभ्यता, ये बर्तन मुहर कितना 1000 वर्ष में बनाई जाने वाली, मेसोपोटामिया में, जो इसमें डर देखिए लिखा है, जबकि ऊर होना चाहिए था। डर सबसे प्रसिद्ध ऊर वाला नगर होता है ना, डर तो नहीं होता है। तो थोड़ा सा कहीं कहीं ऐसे लिख देता है, आप लोगों ने भी आगे पढ़ा होगा। जो नगर के अवशेष मोहनजोदड़ो से प्राप्त यह योतक है कि भारत में सुमेर, मिस्र, फिलिपिस्तान, ईरान आदि में घनिष्ठ संबंध। जो यहाँ से जो उर नगर से अवशेष तथा मोहनजोदड़ो से प्राप्त सामग्री इस बात का योतक रहता है कि आपके सुमेर, यह भारत, जैसे कि ये बात का योतक है भारत का सुमेर, इससे ये पता चलता है कि भारत का सुमेर, मिस्र, फिलिस्तीन, इराक से घनिष्ठ संबंध थे। तो यहाँ पे ईरान से घनिष्ठ संबंध थे। तो सर जॉन मार्शल के अनुसार साधारण नागरिक सुविधा विलास का जिस मात्रा में उपयोग किया गया, जिसकी तुलना समकालीन सभ्य संसार के अन्य भागों से हो सकती है। यह जो यहाँ साधारण नागरिक सुविधा और विलास का जिस मात्रा में उपयोग करता है, उस तुलना से एक सभ्य समाज अन्य भागों से हो सकती है। इसकी तुलना यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा। जो प्रतीकात्मक, सुंदर, अलंकृत और सुंदर सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त, यह सीरिया, मिस्र, मेसोपोटामिया, पश्चिम एशिया में नहीं मिले हैं। तो यहाँ पे क्या है, नहीं मिले हुए हैं। तो मुद्राएं एवं मोहरे क्या है, मोहनजोदड़ो से केवल 3 मिट्टी की मोहरें मिली हैं, जिसमें मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मोहर क्या है, पशुपति, तीन मिट्टी की मूर्ति मिली हुई हैं, जो आप देख रहे होंगे। एक जो है, एक शिव पशुपति के रूप में पशुओं के साथ बनाया गया है। इस मोहर में सिंहदार मुकुट पहने त्रिशूलधारी शिव एक योगी के समान सिंहासन पर बैठे हुए हैं। उनके चारों ओर पशु हैं, जिसमें हाथी, एक तरफ हाथी और चीता है, जिसे कहते नहीं हैं, दाहिना जो हाथ है हाथी और चीता है, और गैंडा जो है, गैंडा और भैंसा दोनों एक अक्षर समान मिलते हुए आपके बाईं तरफ सिंहासन पर बीच में 2 खंडित अवस्था में क्या सिंहासन है। आप देखते हैं यहाँ पे क्या है, इसका अनुपात देखिएगा। ये आपके त्रिफोलिया ये जो है डांसिंग गर्ल है, तो यहाँ कमर पे है और हाथ कैसा है बताए हैं कि आपके इस मुद्रा में, ताल देने की मुद्रा में है, और यहाँ तक पूरा कड़ा पहनी हुई है, देख रहे होंगे हाथ में आपके। तो यहाँ पे आते हैं जिसमें कुछ मोहरों पर कुमुद युक्त क्या है, कुछ मोहरों पर कुमुद युक्त बैल, वृषभ, हिरण संयुक्त रूप से देखने को मिलते हैं। वृषभ कुछ कैसे है, कुछ मोहरों पर कुमुद युक्त बैल और वृषभ तथा हिरण, वृषभ और हिरण दोनों आपके संयुक्त रूप में मोहनजोदड़ो से प्राप्त टिकरे के वाली जो नाव है, रेखा चित्र है, जिसका अनुमान कितना 3000 ईसा पूर्व बनाया जाता है।
टिकरे पे नाव का जो मोहनजोदड़ो से प्राप्त है ना, तो सिंधु उपत्यका में 1200 से अधिक कितना बताया जाएगा, कितना अगर पूछा जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता में कितना, 1200 से अधिक। तो आप लोग जानते हैं ना, एक दर्जन में कितना होता है, 12 होता है ना, तो एक दर्जन के हिसाब से अपने दिमाग में सेट रखिएगा, नहीं कभी कभी 12-13 में भूल जाता है। पत्थर की बनाई मोहरें कलात्मक रूप से लेखों और दृष्टि से बड़ी महत्वपूर्ण है। एक करीब कितना 1 इंच मोटी, इनकी मोटाई पूछा जाएगा तो जैसे 3.5 इंच उसका देखें आप लोगों ने ना, लाल वाले धड़ का जो है, लाल धड़ का, और 7 से 8 इंच उसका देखे हैं, 6 से 7, तो इसमें 1 इंच मोटी और पीछे की तरफ एक अंगूठी नुमा उठान है, जैसे 1 इंच और पीछे की तरफ अंगूठी नुमा उठान है, ताकि यह धागे से बांधकर भली प्रकार से प्रयोग में लाई जा सके। मोहरें वर्गाकार मिली हैं, मोहरों का आकार देखेंगे, मोहरें वर्गाकार, गोल और ढोलकाकार, ढोलक के आकार का आकारों में जहाँ कहीं मिट्टी के टिकरों या मोहरों की रेखा चित्र उत्कीर्ण करने का चित्र बनाया गया है। ताम्र क्या है, शिवपति के रूप में पशुओं के साथ, ये देख लीजिएगा, वही जो आप लोगों को बता रहे हैं। यहाँ पे दो हिरन आपको दिखाई दे रहे होंगे नीचे खंडित अवस्था में, एक आपके जो है गैंडा और भैंसा है ना, ये गैंडा और भैंसा है, और हाथी और बाघ है, आप दिखाई दे रहा होगा आप लोग को। ये देखिए पशुपति, इसी को सिंह वाला है ना, तो पशुपति की और 2 हिरन आपके खंडित अवस्था में मिले हुए हैं, जो नीचे आपको दिखाई दे रहे होंगे। पशुपति के रूप में शिव पशुपति, वहां तक हो गया ना। अब देखिए वहाँ यहाँ ताम्र मुद्राएं हैं, गोल ये सब हो गए ना रेखा चित्र, उसके ताम्र मुद्राएं होती हैं। तो ताम्र मुद्राओं में देख लेते हैं, क्योंकि ये टॉपिक काफ़ी बड़ा है और थोड़ा सा समय लेगा पढ़ाने में, सब थोड़ा सा देखते हैं। ये इसको पढ़ा के सिंधु घाटी सभ्यता वाला समाप्त करके मौर्य वाले पे आएंगे, तब मौर्य वाला कल पढ़ाएंगे। तो हड़प्पा वाला समाप्त कर देते हैं, इसीलिए हम उधर पीछे देख रहे थे क्या क्या चीज़ें हैं। तो ताम्र मुद्राएं हैं, जो ताम्र मुद्राएं जो है सिंधु घाटी से ताम्र मुद्राएं भी मिली है तांबे की, जिसमें पशुओं की आकृतियां प्राप्त हुई हैं। 1 से 1.2 इंच और 0.5 इंच, 1.4, 0.1। यहाँ कुछ विद्वानों इसे ताम्र मुद्राओं को ताबीज, जो ताम्र मुद्राओं को क्या कहा, ताबीज की संज्ञा इस मोहरों पर उत्केरी उत्कड़ियाँ अभी तक किसी द्वारा पढ़ी नहीं जा सकती। अब देखिए हैं आप लोगों ने देखा है जो इसमें कोरी गई चित्रलिपि, आप लोगों ने देखा है जो मिस्र की सभ्यता थी पवित्राक्षर वाली हेरोग्लिफिक वाली, तो क्या था वहाँ स्तंभों पर, भवनों पर और सभी जगह वहाँ महल, तो उसका उत्कीर्णन किया गया था ना, तो यहाँ मोहरों पर चित्रलिपियाँ जो किसी द्वारा पढ़ी नहीं गई है। मोहनजोदड़ो से पकी हुई मिट्टी की रोचक खिलौने प्राप्त हैं, जिसमें से सीटियाँ पक्षी के रूप में देखते हैं ना, झुनझुना पहिए से युक्त चिड़िया तथा रथ पुरुष और स्त्री की आकृतियाँ भी शामिल हुई हैं। आभूषण खिलौने के रूप में ये सब बता रहा है। और आप यहाँ देखते हैं आभूषण एवं मनके, मोहनजोदड़ो से आभूषणों और मनकों को ज्यामितीय अलंकार इतनी सुंदरता से बनाए गए हैं मानो यह आधुनिक जौहरी द्वारा गढ़े गए हैं। बर्तन इतने सुंदर बनाए गए हैं कि जैसे जौहरी ने उसको गढ़ा हुआ है। लिपि क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता में चित्रमित लिपि है, जिसमें कितना 396 में चिन्हों का उपयोग किया गया है, जो चिन्ह होते हैं उसका उपयोग किया गया है। और 1200 आपके मुद्राएं मिली हैं। धातु एवं नगर विन्यास, मोहनजोदड़ो से हड़प्पा वास्तु नगर विन्यास की कला में श्रेष्ठ है। उत्खनन से सार्वजनिक भवन, राजप्रसाद, धान्यगार, स्नानागार, तालाब, समाधियाँ दोनों नगरों से उपलब्ध, एक नगर नहीं दोनों से। मोहनजोदड़ो में परकोटे और अट्टालिका युक्त दुर्ग, जो ऊपर वाली अट्टालिका होती हैं परकोटे होते हैं, वैसे दुर्ग, सार्वजनिक सीढ़ीदार, गहरा जलाशय का आकार देखिए कितना है, तो 39 फीट होता है, गुणे 25 इतना हो जाएगा ना, और फीट गुणे 8 फीट कितना है, 39 गुणे 25 फीट, और आपके यहाँ पे हो जाता है गुणे 8 में। यहाँ पर परिवहन मार्ग पर गलियाँ समकोण को, जो आपके परिवहन मार्ग जो गलियाँ हैं समकोण से एक दूसरे से मिलती हैं।
हड़प्पा का राजमार्ग भी पूछा जाता कितना, जैसे आप लोगों को क्या बताए, संचारी भाव की संख्या कितनी। थोड़ा सा कभी कभी आप लोगों को कन्फ्यूजन हो जाता है, तो एक चीज़ के साथ दूसरे चीज़ों को, जो भाव होते हैं कितने होते हैं, भाव होते हैं 49 होते हैं रसों में, और स्थायी भाव 9, और भरत मुनि के अनुसार। और जब संचारी भाव आ जाते हैं तो कितने, 33। तो राजमार्ग भी आपके कितना बताना है आपको, 33 फीट ऊंचा और चौड़ा, और ईंटों से फर्श से बनाया तथा सुरक्षा धूल आदि के बचाव के लिए मकानों के मुख्य दरवाजे पर न होकर, जैसे कहते नहीं हैं जो जैसे काफ़ी धूल उड़ता है, तो इसी वजह से क्या सुरक्षा और धूल आदि के बचाव के लिए मकानों को मुख्य दरवाजे मुख्य मार्ग पर न खोलकर, जैसे जैसे मुख्य मार्ग से सभी चीज़ें जाएंगी आएंगी, तो वहाँ से सभी चीज़ें, तो वहाँ से बंद कर दिया गया। तो क्या गली में इसको गलियों में होकर बनाए गए हैं। गंदे पानी के निकास के लिए आधुनिक सीवर के समान ही ज़मीन के अंदर, जो आधुनिक में आपके सीवर बनाए जाते हैं ढके हुए बड़े बड़े, वैसे ही अंदर नालियाँ चौबच्चे बनाए गए हैं। धरातल एवं कुची होती है, रंग कुची होती है, जो समस्त चित्र धरातल प्रस्तर शिलाओं चट्टानों पर खुदरी दीवारों पर है, खनिज रंगों के प्रयोग से, जिसमें गेरू है, रामरज है, काजल है, खड़िया आदि है। रंग भरने में कोई विशेष प्रयोग नहीं मिलता है। चित्रकार अपनी तुलिका किसी रेशेदार लकड़ी, बाँस आदि से सिर को कूटकर, जो बाँस को कूटकर सिरे को कूटकर बनाई गई है। रंगों के पशुओं की चर्बी मिलाकर पशुओं को पुट्ठे को हड्डियों को प्याली के समान बनाते थे। कला का प्रारंभ, चलिए कला का प्रारंभ देख लेते हैं, इसके बाद कल उसको पढ़ेंगे। कला का प्रारंभ कल ही पढ़ाते हैं, यहाँ से तब फिर मौर्य कालीन सब शुरू हो जाएंगे। धन्यवाद आप सभी का। और हमने सिंधु घाटी सभ्यता का जितना हो सकता था रीता प्रताप से पढ़ाया, आप लोग इसको पढ़िएगा और सभी स्टूडेंट इसको अच्छे से, क्योंकि रीता प्रताप से आप लोग देख रहे होंगे बहुत चीज़ें अच्छे से बताई गई हैं, और यहाँ से प्रश्न आपके आने की संभावना भी रहती है। कुछ प्रश्न ऐसे हो जाते हैं जो यहाँ से ही मिलेंगे आपको, बाकी किसी बुक, क्योंकि इतना डीप कहीं पे दिया ही नहीं है। धन्यवाद आप सभी का, थैंक यू।